एवरीवन। तो देखो, जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए वॉन डर वाल फोर्स, बिकॉज एल्केन्स में होती है वीक वॉन डर वाल फोर्सेस, ठीक है, जिसे लंडन फोर्सेस भी कहते हैं या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। उन्हीं की वजह से क्या होता है, जो एल्केन्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है एन ब्यूटेन वर्सेस आइसोब्यूटेन। इसमें आपको बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है वॉन डर वाल फोर्स, शॉर्ट में मैं इसे VWF लिखूंगी। और ये किस पे डिपेंडेंट होती है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया पे। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा ये वॉन डर वाल फोर्स होगी। और अगर वॉन डर वाल फोर्स ज़्यादा है तो उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा ही होगा, बिकॉज क्या है कि आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम टेम्परेचर पे भी ये फोर्सेस क्या हो जाएगी, इससे आप मॉलिक्यूल ओवरकम कर जाएगी इस फोर्स से और इधर उधर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तब आपकी वॉन डर वाल फोर्स जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब एक चीज़ आती है ब्रांचिंग की, जैसे एन ब्यूटेन अगर हम बनाएं, एन ब्यूटेन क्या है, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया एन ब्यूटेन, ठीक है। ये आपने एन ब्यूटेन बना लिया। और अब आप आइसोब्यूटेन कैसे बनाओगे, आइसोब्यूटेन में आ गया CH3 CH और सेकेंड पोजीशन पे आइसो पोजीशन पे CH3 लगा होता है और यहाँ पर CH3 है। दिस इज एन ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब देखो, सरफेस एरिया की हम बात कर रहे थे ना, ये सरफेस एरिया। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ सरफेस एरिया। अब देखो, यहाँ पर इसका जो शेप है वो इस तरह का है। अगर एक और मॉलिक्यूल ऊपर से मैं लगा दूँ इसका, तो यहाँ पर सरफेस एरिया उनको कांटेक्ट करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा वो क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और अगर आप दूसरी ब्रांचिंग देखो, अब हम ब्रांचिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रांचिंग करने से मॉलिक्यूल के पास स्फेरिकल शेप आ जाती है, ठीक है। वो स्फीयर लाइक शेप में जाता रहता है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ज़्यादा वो स्फेरिकल शेप अटेन करेगा। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर भी स्फेरिकल शेप नज़र आ रही है। अब अगर इसका मैं दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर ले लेते हैं हम, दूसरा मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट का है, एरिया ऑफ कांटेक्ट है, वो क्या है, कम हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो सरफेस एरिया यहाँ पर कम है, ठीक है। ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया कम होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो कम होते हैं। और यहाँ पर देखो सरफेस एरिया कितना है, ये पूरा ही सरफेस अवेलेबल है दूसरे मॉलिक्यूल के लिए जहाँ पर ये इसका बॉन्ड बना सकता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो वॉन डर वाल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया पे। तो दोनों में से सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, एन ब्यूटेन का ज़्यादा है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू किससे, आइसोब्यूटेन से। और गौर करने वाली बात है, यहाँ पर हमने सेम नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं हम, दैट मीन्स हम आइसोमर वाला यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है। हाँ, अगर एन पेंटेन होता तो पेंटेन का ज़्यादा होता बॉइलिंग पॉइंट देन एन ब्यूटेन, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे थे, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले की, दैट मीन्स आइसोमेरिक एल्केन्स की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट एन ब्यूटेन का ज़्यादा हुआ, बिकॉज यहाँ पर सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, ज़्यादा सरफेस ये प्रोवाइड कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल को बॉन्ड बनाने, इंट्रैक्शन करने के लिए। और वॉन डर वाल फोर्स डिपेंड करती है सरफेस एरिया पे। देखो, फोर्स है, इसका अपना एक नेचर है, ये इसकी डिमांड क्या है वॉन डर वाल फोर्स की, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा ये अच्छे से, बहुत ही अच्छा वो फोर्स से कनेक्ट करेगी मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर एन ब्यूटेन का क्या है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोब्यूटेन।